आइए इस वीडियो में जानते हैं कि डाइवोर्स के रीजनेबल एंड वैलिड ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 13(1) एंड सेक्शन 13(1)(a) में क्लियरली प्रोविजंस बताए गए हैं डाइवोर्स के लिए, जो कि दोनों पार्टीज एक पिटीशन फाइल करके इन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिसके थ्रू आप या मतलब दोनों पार्टीज डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला ग्राउंड यही आता है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी भी किसी और के साथ अदर देन हिज स्पाउस लिविंग में है या कोई वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो ये एडल्ट्री माना जाएगा, विच कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। उसके बाद आता है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी यानी कि क्रूरता का व्यवहार, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई एक पर क्रूरता का व्यवहार करता है, क्रूएल्टी करता है, और ये अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तीसरा आता है डिजर्जन, यानी कि किसी दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने दूसरी का परमानेंट अबैंडनमेंट यानी कि उसको छोड़ दिया, या वो आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या फिर उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कन्वर्जन एक ग्राउंड है, जो कन्वर्जन का मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होना, यानी कि जब किसी दोनों पार्टी में से एक रिलीजन से दूसरी रिलीजन में कन्वर्जन हो जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। उसके बाद आता है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब दोनों पार्टीज मेंटली incapable हैं, they are not mentally capable to continue the relationship and they are suffering from a mental illness. उसके बाद आता है venereal disease, यानी कि कोई ऐसी डिसीज विच इज sexually transmitted from one party to the another party, जिसके लिए रिलेशनशिप कंटिन्यू करना बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स साबित हो गया है। उसके बाद आता है रेनंसिएशन, यानी कि किसी भी पार्टी, इन दोनों में से किसी एक ने इस संसार को त्याग दिया, यानी रेनंसिएशन यानी कि त्याग देना, इस संसार को त्याग देना, एक साधु संत वाला एक जीवन अपना लेना, तो वो भी एक रीजनेबल ग्राउंड कहलाएगा। उसके बाद आता है प्रिज्यूम डेथ, यानी कि दोनों पार्टीज में से किसी एक का कई सालों से अता पता ही नहीं है, किसी को ये जानकारी नहीं है, किसी की नॉलेज में ही नहीं है कि वो आजकल कहाँ है कहाँ नहीं है, तो एक तरह से डेथ माना जाएगा, विच विल बी कॉल्ड प्रिज्यूम डेथ। So all these grounds are the reasonable grounds for divorce. So for more information, please like, share and subscribe to my channel and stay tuned.